हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। देखो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स के प्रिपरेशंस की। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? प्रिपरेशंस की। ठीक है, ऑन है आर्यन? तो फर्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं प्रिपरेशंस की। देखो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां तुम लोग गलती करके आते हो एग्जाम में। ठीक है, तो पहला तो इसमें जो इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स में, पहला है फ्रॉम एल्कोहल से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम एल्कोहल से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। अब पहला देखो, इसमें किसी भी एल्कोहल का हम लोग रिएक्शन करा दें, किसी भी एल्कोहल का हम लोग रिएक्शन करा दें HCl कंसंट्रेटेड विद एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, तो होता क्या है, यहां से OH बाहर होता है और Cl आके क्या हो जाता है? सब्सटीट्यूट, और यहां से H2O क्या हो जाता है? बाहर। क्लियर है? अब देखो इससे हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रस ZnCl2 को हम लोग बोलते हैं ल्यूकस रिएजेंट। क्या बोलते हैं इसे? ल्यूकस रिएजेंट। और ल्यूकस रिएजेंट से हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? ईशानी, एल्कोहल के हम लोग डिग्री बता सकते हैं कि एल्कोहल जो है 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो अगर हम लोग यहां पे ले लें एल्कोहल्स, यहां पे हम लोग एल्कोहल्स ले लें, यहां से हम लोग एल्कोहल्स ले लें, ठीक है, और यहां पे हम लोग क्या ले लें? टर्बिडिटी। क्या ले लें? टर्बिडिटी। टर्बिडिटी देखो होता क्या है, एल्कोहल जो है ये वाटर के साथ क्या हो जाता है? आसानी से पूरा घुल जाता है। तो इसका कलर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट कलर होगा बिल्कुल। एल्कोहल का कलर कैसा देख, अब देखेंगे तो कैसा कलर आता है? ट्रांसपेरेंट बिल्कुल, क्योंकि ये वाटर में क्या होगा? सोल्यूबल। लेकिन जैसे ही इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे? HCl ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, ये क्या बनाने लगेगा? एल्काइल क्लोराइड फॉर्म कर लेगा, और ये जो होता है ये वाटर में क्या होगा? इनसोल्यूबल होगा, और ये क्या करता है? वाइट PPT फॉर्म करने लगता है, PPT प्रेसिपिटेट फॉर्म। अब जो चीज घुलेगा ही नहीं, क्या करेगा? उसके कलर को खराब कर देगा। ठीक है, इसलिए टर्बिडिटी कलर प्रोड्यूस हो जाता है। तो 3 डिग्री अल्कोहल अगर होगा या रेजो स्टेबलाइज अल्कोहल होगा, 3 डिग्री या रेजोनेंस, तुम लोग सिर्फ 3 डिग्री याद रखते हो। जैसे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन भी अगर होगा तो उसमें भी टर्बिडिटी जो है इमीडिएटली प्रोड्यूस होगा। क्लियर है ना? तो इसमें टर्बिडिटी क्या होगा? इमीडिएटली प्रोड्यूस होगा, इमीडिएटली। और अगर आपका 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो 2 to 10 मिनट ले लो, 2 to 10 मिनट। और 1 डिग्री अल्कोहल में टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता ही नहीं है, रिएक्शन होता ही नहीं है, यानी कि एल्काइल हैलाइड फॉर्म्ड होता ही नहीं है, इसलिए टर्बिडिटी नहीं आएगा। क्लियर है? तो इससे हम लोग क्या टेस्ट कर सकते हैं? ल्यूकस टेस्ट से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल को टेस्ट हम लोग कर सकते हैं। इसका दूसरा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये तो एक, अब देखो ऐसे रिएक्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम लोग इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन है उसी पे हम लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम लोग एल्कोहल का रिएक्शन करा दे आर्यन, किसके साथ? थायोनिल क्लोराइड, SOCl2 को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज द थायोनिल क्लोराइड। तो जब भी आपको प्योर फॉर्म में हेलो एल्केन बनाना है, जब भी आपको प्योर फॉर्म में क्या बनाना है? हेलो एल्केन, तो हमेशा ही किसके साथ रिएक्शन कराएंगे मोहन? थायोनिल क्लोराइड के साथ। और यहां से OH बाहर होता है, कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाता है? Cl, और बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है? SO2 और प्लस HCl। देखो SO2 और HCl जो है गैसियस फॉर्म में यहां से बाहर हो जाता है, और प्योर फॉर्म में हम लोग को यहां से हेलो एल्केन मिल जाता है, प्योर हेलो एल्केन हम लोग को यहां से मिल जाता है। क्लियर है? तो जब भी आपको प्योर हेलो एल्केन प्रिपेयर करना हो तो आप कौन सा रिएक्शन प्रेफर करेंगे? थायोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। क्लियर है? पॉज कर दो, अरे पॉज कर दो, हो गया। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब देखो प्रिपरेशंस में सेकंड है, दूसरा आपका मेथड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो हाइड्रोकार्बन से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं आर्यन? हम लोग हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, पहला इसमें फर्स्ट बात नहीं, फ्रॉम एल्केन, फ्रॉम एल्केन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? फ्रॉम एल्केन से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे अगर हम मीथेन का क्लोरीनेशन करा दे, मीथेन का क्या करा दे?
क्लोरीनेशन। तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन मैकेनिज्म फॉलो होता है। ये भी आपसे कई बार पूछ लेता है, 4 ऑप्शन दे देगा कि कौन सा मैकेनिज्म इसमें फॉलो हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है। तो हमेशा इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो कहीं भी एल्केन दिख जाए और हैलोजन दिख जाए और हमेशा ही सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में कौन सा रिएक्शन होता है? फ्री रेडिकल हैलोजनेशन। याद रखोगे, गलती करके बार बार आते हो तुम लोग। जब भी एल्केन होगा और सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म? फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। होगा क्या? यहां से एक हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और एक Cl जाके सब्सटीट्यूट हो जाएगा, और एक जो H निकलेगा एक Cl के साथ क्या हो जाएगा? कंबाइंड। HCl बाहर हो जाएगा, यहां से क्या मिल जाएगा? मिथाइल क्लोराइड। और क्लोरीनेशन जो होता है मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। क्लोरीनेशन क्या होता है? मोर रिएक्टिव एंड लेस सेलेक्टिव। तो ये रिएक्शन यहां पे रुकेगा नहीं, फर्दर क्या करेगा? ये फर्दर ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बना लेगा? यहां से HCl बाहर होगा, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में क्या बना लेगा? CH2Cl। सारे हाइड्रोजन क्या हो जाएंगे यहां से? रिप्लेस। फिर सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में HCl यहां से क्या होगा? बाहर। फर्दर हम लोग क्लोरीनेशन करा देंगे, क्या हो जाएगा? CH Cl3 और HCl यहां से बाहर हो जाएगा। फर्दर ये क्या करेगा? क्लोरीनेशन, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में, और यहां से क्या मिल जाएगा हम लोग को? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है? आयोडीनेशन, ब्रोमीन। देखो फ्लोरीनेशन जो होता है हाईली रिएक्टिव होता है, हाईली एक्सोथर्मिक होता है, इसलिए एक्सप्लोजन हो सकता है, इसलिए हम लोग फ्लोरीनेशन नहीं कराते हैं। क्लोरीनेशन क्या होता है? मोर रिएक्टिव लेस सेलेक्टिव। ब्रोमिनेशन क्या होता है? मोर सेलेक्टिव लेस रिएक्टिव। और आयोडीनेशन जो होता है काफी स्लो होता है। आयोडीनेशन क्या होता है? काफी स्लो होता है, और स्लो होने की वजह से ये क्या बना देगा? CH3I और प्लस HI, और HI एक गुड रिड्यूसिंग हो जाता है, जो फर्दर इसको रिड्यूस करके क्या बना देता है? मीथेन फॉर्म कर देता है। तो इस फर्दर इसको रिड्यूस ना करे, HI का हम लोग रिएक्शन करा देते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक HNO3, HiO3, HiO4, और इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? I2 और प्लस H2O में। तो रिएक्शन अगर रिवर्स ना हो तो क्या करेंगे? कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर लेंगे। इंपॉर्टेंट चीज रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछता है। किसका ऑर्डर पूछता है? रिएक्टिविटी। तो आपसे पूछ ले रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर फ्री रेडिकल हैलोजनेशन में रिएक्टिविटी ऑर्डर आपसे पूछ ले, क्या होगा? प्यूस। तो फ्लोरीनेशन सबसे फास्ट, फिर क्या होगा? क्लोरीनेशन, फिर क्या होगा? ब्रोमिनेशन, और सबसे स्लो कौन सा होगा? आयोडीनेशन। पहुंच कर दो। अरे एल्किन फ्रॉम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? ठीक है, तो सेकंड है फ्रॉम एल्किन से भी हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो ध्यान रखोगे, कोई भी आपका एल्कीन है और अनसिमेट्रिकल है, एल्कीन कैसा है? अनसिमेट्रिकल है, तो इस पे अगर हम लोग को HX का एडिशन कराना है, किसका एडिशन कराना है? HX का। तो हमेशा ही कौन सा रूल फॉलो होगा? मार्कोनिक सब रूल। निगेटिव पार्ट उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जिस पे हाइड्रोजन कम हो, और यहां से हम लोग क्या प्रिपेयर कर सकते हैं? हेलो एल्केन प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, क्या ये ऐसे बोला कि जैसे जान जैसे इस पे हम लोग क्या करें? HCl का एडिशन करा दें। किसका एडिशन करा दें? HCl का। कौन सा रूल फॉलो होगा यहाँ पे? मार्कोनिक ऑफ रूल, और Cl वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे? कम, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे, और यहाँ से 2 क्लोरोप्रोपेन हम लोग को मिले। बता रहा हूँ एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब देखो, जब भी किसी भी एल्कीन पे HX का एडिशन करा दें, और देखो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ लगता है और किसी के साथ नहीं लगता है। तो यहां पे होगा क्या? पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। और यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है, याद रखोगे तुम लोग, इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। लिख दे रहा हूं, देखो इस तरह शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। जबकि यहां पे क्या होगा? एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होगा, यानी कि निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे? ज्यादा। यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और आगे लग जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा? CH2Br। इसका फॉर्मूला को होता है P2O2 ने H2O2 नहीं, वो पेरोक्साइड का ना H2O2। पेरोक्साइड जिसमें ऑक्सीजन 2 डायरेक्टली एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पेरोक्साइड। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है? फ्री रेडिकल एडिशन। कौन सा? फ्री रेडिकल एडिशन। याद रखोगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट फ्रॉम एल्कीन में ही, ये तो A पार्ट कर लो तुम लोग, B पार्ट।
अगर किसी भी एल्कीन पे हम लोग क्या करा दें, हैलोजन का एडिशन करा दें, लाइक ब्रोमीन का ही हम लोग एडिशन करा दें, देखो समझोगे तुम लोग गलती क्या करते हो। आर्यन देखो आंसी क्या समझ लो पहले यहाँ पे देखो, फ्री रेडिकल जो हैलोजनेशन हम लोग कराते हैं, फ्री रेडिकल हैलोजनेशन जब हम लोग कराते हैं तो उसमें क्या होता है, एल्केन पे हैलोजन का सब्स्टिट्यूशन होता है। किस पे? एल्केन पे। तो वहां पे हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट और हीट के। अगर सनलाइट और हीट नहीं होगा, सनलाइट और हीट नहीं होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तो हमेशा ही हैलोजन किस पे जुड़ता है, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। यहां से डबल बॉन्डेड कार्बन ब्रेक होंगे और दोनों ही कार्बन पे क्या आके लग जाएगा, हैलोजन आके लग जाएगा। और यहां से हम लोग अनसेचुरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं। ब्रोमीन का कलर कैसा होता है, रेडिश ब्राउन कलर होता है। कैसा कलर होता है, रेडिश ब्राउन। और रेडिश ब्राउन कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस में। तो यहां से हम लोग अनसेचुरेशन टेस्ट भी कर सकते हैं, अनसेचुरेशन टेस्ट। क्लियर है, अनसेचुरेशन टेस्ट। जैसे एक एग्जांपल तुम लोग को मैं करके यहां पे बताता हूं, इसे नोट कर तुम लोग पहले, पॉज कर दो, एनसीईआरटी है, क्वेश्चन करना है। अब देखो तुम लोग गलती क्या करते हो, देखो यहां पे ब्रोमिनेशन हम लोग को कराना है, क्या कराना है, ब्रोमिनेशन। लेकिन किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में। तो तुम लोग यहां पे करते क्या हो, देखो जो 95% स्टूडेंट यहां पे गलती क्या करता है, डबल बॉन्ड तुम लोग ब्रेक करते हो, सबसे पहले तो अंश करता है ये, डबल बॉन्ड ब्रेक करेगा और दोनों ही बी आर यहां पे जोड़ के घर पे आएगा। एक नंबर तो मेरा सही है, और 23 नंबर 25 नंबर 30 नंबर काउंट कर लिया कि मेरा इतना नंबर आ रहा है। अब मार्क्स कटते हैं यहाँ पे। अब 5% जो स्टूडेंट है वो ये नहीं बनाएगा। अब देखो 5% में 4% स्टूडेंट क्या करेगा, मैं तुम लोग बता रहा हूं। 4% स्टूडेंट जो करेगा, ये डबल बॉन्ड को तो अनसेचुरेशन पे कोई इफेक्ट नहीं है, यहां पे बी आर लगा लेगा। और 1% स्टूडेंट जो है वो क्या करेगा, ये बी आर को यहां लगाएगा। और सही प्रोडक्ट कौन सा होगा बताओ, कौन सा, ये 1%, कौन सा सही होगा बता दो तुम, लास्ट वाला। तो लास्ट वाला क्या होगा आपका, सही होगा। बाकी दोनों ही प्रोडक्ट क्या होंगे, देखो ये भी सुन लो, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, लेकिन ये तो बनेगा ही नहीं, ये प्रोडक्ट माइनर बनेगा और ये प्रोडक्ट जो होगा तुम्हारा क्या होगा, मेजर। अब देखो समझोगे, मैंने बताया था सनलाइट और हीट के प्रेजेंस में हमेशा ही सिंगल बॉन्डेड कार्बन से हाइड्रोजन निकलता है, ना कि डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो देखो हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकता है और यहां से, और हाइड्रोजन निकलने के बाद क्या जनरेट होता है, फ्री रेडिकल जनरेट होता है। और यहां से जब हाइड्रोजन निकालोगे तो ये फ्री रेडिकल इस पाई के साथ क्या करेगा, रेजोनेंस करेगा। और रेजोनेंस करेगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो बताओ यहां बी आर जुड़ना चाहेगा कि यहां जुड़ना चाहेगा, जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो यहां जुड़ना चाहेगा। प्रोडक्ट बनेगा ये भी, लेकिन ये प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये क्लियर है। एक क्वेश्चन और तो तुम लोग करोगे, तो एक क्वेश्चन और करो जल्दी से, फास्ट। और ये क्वेश्चंस आते हैं, हो सकता है तुम्हारे बोर्ड में यही कॉपी क्वेश्चन आ जाए। और गोलू तुम करके बताओगे जल्दी से, जल्दी बताओ। सर गोलू देखो कितना शर्मा गया। आर्यन क्या होगा, पी प्रोडक्ट बताना है, ईशानी मैं बता रहा हूं सर, आर्यन बता रहा है। बताओ। ये बनेगा यहाँ वेरी गुड। देखो अरे यार यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है इस डबल बॉन्डेड कार्बन पे, एक भी हाइड्रोजन नहीं है। जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन। और मार्कोनिक सबटूल कौन क्या बोलता है आपको, निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या लगेगा, CH3 और I। निगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां पे हाइड्रोजन कम होंगे और CH3 एज इट इज रहेगा। और यहाँ पे आकर हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। लेकिन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में दिखाने की जरूरत है कि हाइड्रोजन को नहीं, ठीक है। तो इस तरह से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ जाते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अच्छा करना ना आपसे सीरीज। हाइड्रोजन एक्सचेंज रिएक्शन ऑन कर लो, लिख लो इंपॉर्टेंट जो, जल्दी करो, ऑन कर लो, ऑन है। तो नेक्स्ट हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन, हैलोजन एक्सचेंज में देख लो पहला इसमें
किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दे, किसके साथ? सोडियम आयोडाइड के साथ। किसके साथ बताओ? एक्स यहाँ पे क्या हो सकता है? क्लोरीन या ब्रोमीन। और रिएक्शन हमेशा किसके प्रेजेंस में? एसीटोन के प्रेजेंस में। अच्छा सर, ये मतलब मेरा एक क्वेश्चन था कि मतलब एक्स पे सर यही दोनों यूज होते हैं? हाँ, यहाँ पे सिर्फ Cl और Br ही यूज होंगे, फ्लोरीन यूज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे उस बॉन्ड को ब्रेक करना, CF बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो यहाँ से I की जगह कौन आ जाएगा? आयोडीन, और आयोडीन की जगह कौन आ जाएगा? X। और हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन करा के हम लोग वहाँ पे आयोडीनेशन जब हम लोग करा रहे थे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो रहा था, और यहाँ से हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं? आयोडो एल्काइल आयोडाइड हम लोग क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं। और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन, नहीं फिनकेल्स्टीन, सही। इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं हम लोग? फिनकेल्स्टीन। फिनकेल्स्टीन रिएक्शन। नेक्स्ट, अगर हम लोग किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करा दें, सिल्वर फ्लोराइड Sb F3 या HgF2 इन सब के साथ, तो होता क्या है? यहाँ से भी हैलोजन एक्सचेंज हो जाता है एसीटोन के प्रेजेंस में, और यहाँ से हम लोग एल्काइल फ्लोराइड क्या कर सकते हैं? प्रिपेयर कर सकते हैं, और Ag के साथ कौन आके लग जाएगा? X। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्वार्ट्स रिएक्शन। स्वार्ट्स रिएक्शन। क्लियर है? तो ये भी नेम रिएक्शंस में इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, पॉज कर लो। प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स, तो अभी तक हम लोग हैलोएल्केन के प्रिपरेशन हम लोग देख रहे थे। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ हैलोएरिन्स। क्या होता है हैलोएरिन्स? आर्यन, मोहन, क्या होता है हैलोएरिन्स? बेंजीन का बेंजीन का जुड़ना। अरे वो बेंजीन पे एक्स रिंग। बेंजीन पे अगर हैलोजन एसोसिएटेड है डायरेक्टली तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हैलोएरिन्स। एक्स आपका कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। ठीक है, देखो ऐसे तो इसमें दो रिएक्शंस हैं, लेकिन आपको एक तो मैं बता देता हूं। अगर बेंजीन का हम लोग हैलोजनेशन करा दें, बेंजीन का क्या करा दें? हैलोजनेशन। और हैलोजनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में? लीविस एसिड के प्रेजेंस में, लाइक एनहाइड्रस LCl3। एनहाइड्रस LCl3। तो यहां से होता क्या है? एक हाइड्रोजन बाहर निकलता है और एक हैलोजन आके यहां से क्या हो जाता है? सब्स्टिट्यूट, और H के साथ कौन कंबाइंड हो जाएगा? X। क्लियर है? तो फ्री रेडिकल हैलोजनेशन करा, सॉरी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा के हम लोग क्या कर सकते हैं? तो यहां पे जो मैकेनिज्म फॉलो होता है कौन सा? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन हम बोलते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, दूसरा जो रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट कर लोगे, लगातार ही रिएक्शंस आते हैं यहां से। सेंड मेयर रिएक्शंस। सेंड मेयर्स रिएक्शंस। सेंड मेयर रिएक्शंस। ठीक है, देखो अब सेंड मेयर रिएक्शन होता क्या है समझ लो। किसी भी बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। और इस एनिलीन का अगर हम रिएक्शन करा दें NaNO2 विद HCl के साथ, किसके साथ? NaNO2 विद HCl, और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, तो होता क्या है? यहां से BDC फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है? N2+ और X माइनस। ठीक है, N2+ और X माइनस, इसको हम बोलते हैं बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। और अगर हम लोग Cl यहाँ पे लगा दें, एक सबका Cl भी हो सकता है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, BDC। और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ? क्यूप्रिक क्लोराइड, CO2Cl2 विद HCl, या CO2Br2 विद HBr के साथ। जो भी यहाँ पे आप कॉपर का हैलाइड लेंगे उसका करस्पॉन्डिंग क्या लेंगे? एसिड लेंगे हम लोग। तो होता क्या है? यहाँ से N2 बाहर होता है और यहाँ पे आके क्या लग जाता है? Cl या Br। Cl या Br, यानी क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन हम लोग क्या कर सकते हैं? यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग CO2Cl2 लेंगे तो क्या बनेगा? क्लोरोबेंजीन, और CO2Br2 लेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा? ब्रोमोबेंजीन। और इसी रिएक्शन को हम लोग BDC से जब हम लोग क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन बनाते हैं तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं सेंड मेयर रिएक्शन।
और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, जिससे एनिलीन से हम लोग बीडीसी फॉर्म करते हैं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसे हम लोग बोलते हैं डाइजोटाइजेशन। क्या बोलते हैं? डाइजोटाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, लगातार यहाँ से क्वेश्चन सेंड में रिएक्शन से आता है, तो ध्यान रखना है। पॉज कर लो। फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देखते हैं, आजकल ट्रेंड है फिजिकल प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम लोग हेलो एल्केन हेलोइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, ठीक है। और आर्यन पास होने के लिए ये सारे टॉपिक आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है पीयूष। तो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से, तो आसानी से तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। फर्स्ट हम लोग बात करें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की। क्या होता है मोहन मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन हेलोइंस की? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर वेट। मोलिकुलर वेट जितनी ज़्यादा होगी उसके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगी उतनी ही ज़्यादा। नेक्स्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। अगर मोलिकुलर वेट सेम हो जाए तो सरफेस एरिया का क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जैसे एग्जांपल ले लें हम लोग, आर्यन तुम बताओगे मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एंड प्रोपाइल क्लोराइड। इसमें आपसे पूछ ले कि बॉइलिंग पॉइंट किसकी ज़्यादा होगी, बताओ। बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना है, तो सिंपल है, दिख रहा है कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ कार्बन है, तो इसकी मोलिकुलर मास भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? सबसे ज़्यादा। तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन प्रॉब्लम कब होती है? जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं। भानु कोई नहीं बताएगा, ओनली भानु। भानु बताओगे इसमें किसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी? तो देखो इसकी अगर चेयर लगाना है, मान लो हम लोग 4-4 करके नहीं लगाएं, एक लाइन से सारे चेयर को लगाएं, तो उसके लिए हम लोग को सरफेस एरिया क्या चाहिए? ज़्यादा चाहिए। यानी कि इसकी सरफेस एरिया क्या होगी? ज़्यादा, जबकि इसकी सरफेस एरिया क्या होगी? कम। और जिसकी सरफेस एरिया ज़्यादा उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी? ज़्यादा। कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसकी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की हम लोग बात कर सकते हैं। देखो हेलोइंस के लिए थोड़ा सा देख लो, इसे साफ कर दूँ, हो गया ये सबका? हो गया ना? पॉज नहीं करोगे वीडियो, रन दो। इस ये हो गया ना? हेलोइंस के लिए देख लो, जल्दी करो, फास्ट। रन दो पॉज मत करो। तो हेलोइंस के लिए हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। और ये तुम लोग ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लोगे, क्वेश्चंस लगातार आते हैं, तो हो सकता है कि इस बार भी तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें हेलोइंस के लिए, अगर हम लोग देखें तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन एंड 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इन तीनों में आपको मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपको बताना हो, और ठीक है। तो देखो कैसे बताएंगे, पहले समझ लो तुम लोग, एक बार ट्रिक मैं बता देता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट तुम लोग को बतानी है। सेकंड वाले का दोनों का, तो ये फर्स्ट, सेकंड और ये थर्ड। तुम लोग करोगे क्या? मेटा वाले को, इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो, और ये कौन सा पोजीशन है? मेटा। तो मेटा वाले को तो सबसे कम कर लो, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो। यानी कि मेटा वाले को, सेकंड वाले को क्या कर लोगे? सबसे कम। अब सेकंड वाला हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड में पोजीशन पे दे दे, तो तुम लोग गलती नहीं करोगे कि सेकंड वाले, तो ये मेटा वाला आपको क्या कर लेना है? सबसे कम। अब हम लोग बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की। बताओ इसमें और इसमें कौन सिमेट्रिकल है? पैरा वाला सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो इसमें क्या होगी? कंपैक्ट क्लोज पैकिंग होगी, और कंपैक्ट क्लोज पैकिंग होगी तो उसको मेल्ट करना क्या होगा? डिफिकल्ट। यानी कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट पैरा वाले की हमेशा, यानी कि थर्ड वाले की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा क्या होगी? ज़्यादा। और बचा कौन? फर्स्ट वाला। और इस मेल्टिंग पॉइंट का यहाँ पे जस्ट अपोजिट कर लेना है किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में, ठीक है। तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखना है, गलती कभी नहीं होगा। मेटा वाले को सबसे कम। मेल्टिंग पॉइंट बात करें तो पैरा वाला सिमेट्रिकल होता है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगी, और बॉइलिंग पॉइंट में क्या कर लेना है? इसका अपोजिट। अपोजिट मतलब थर्ड वाले को नहीं, इन दोनों में अपोजिट कर लेना है। यानी कि यहाँ थर्ड वाला ज़्यादा, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट वाला ज़्यादा। अब हम लोग बात करें सोल्युबिलिटी की। सोल्युबिलिटी की, बॉइलिंग पॉइंट की। वही कंपैक्ट क्लोज पैकिंग, इसमें क्लोज पैकिंग अच्छी होती है, जबकि बॉइलिंग पॉइंट में डाइपोल मोमेंट हम लोग देखते हैं। इसका डाइपोल मोमेंट क्या होता है? 0, जबकि इसका डाइपोल मोमेंट 0 नहीं होता है। तो ये पोलर होगा, जबकि ये क्या होगा? नॉन पोलर। तो इसीलिए इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। क्लियर है ना? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम बात करें सोल्युबिलिटी की। तो हेलो एल्केन एंड हेलोइंस जो होता है आपका,
हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स, हैलो एल्केन्स एंड हैलो एरिन्स are soluble in organic solvent but insoluble in water, organic solvent but insoluble in water, but insoluble in water, but insoluble in water। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सोलिबिलिटी की बात कर सकते हैं। ठीक है, साफ करूं, हो गया सबका। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं केमिकल रिएक्शंस पे। ठीक है, आसान है केमिकल रिएक्शंस भी, तो जल्दी खत्म हो जाए। कितना टाइम हो रहा है पीयूष? आर्यन, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो 3 डिफरेंट टाइप का केमिकल रिएक्शन देता है हैलो एल्केन्स। केमिकल रिएक्शन ऑफ हैलो एल्केन्स की हम लोग पहले बात कर लेते हैं। हैलो एल्केन्स, पहला न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। कौन सा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ध्यान रखोगे तुम लोग, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो 2 टाइप के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम लोग देखते हैं। एक हम लोग देखते हैं SN1 फर्स्ट ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, दूसरा हम लोग देखते हैं SN2। रेट की अगर हम लोग बात करें तो 3 डिग्री सबसे फास्ट देगा, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN1 में 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड हमेशा ही क्या देगा? फास्ट SN1, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री। SN2 में अगर बात करें तो 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, और सबसे स्लो कौन देगा? 3 डिग्री। क्लियर है ना? स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें तो इसमें क्या होता है? रेसमिक मिक्सचर मिलता है। क्या मिलता है? रेसमिक मिक्सचर। जबकि SN2 में क्या मिलता है? 100% इन्वर्जन। क्या मिलता है? 100% इन्वर्जन। ठीक है, इसी पे क्वेश्चंस ज़्यादातर आते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज समझोगे यहाँ पे, कोई भी आपका एल्काइल हैलाइड है, इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं KCN के साथ। किसके साथ? तो यहाँ पे डोनर एटम की तरह कौन काम करता है? कार्बन। यानी कि R के साथ कौन जुड़ेगा? CN। और यहाँ से K के साथ कौन बाहर हो जाएगा? RN, X, KX बाहर हो जाएगा। लेकिन इसी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं AgCN के साथ, तो यहाँ पे डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन। यानी कि एल्काइल आइसोसाइनाइड मिलता है, और Ag के साथ कौन बाहर हो जाएगा? X। क्लियर है? नेक्स्ट अगर हम बात करें किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन लोग करा दे पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो यहां पे डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन। डोनर एटम कौन होता है? ऑक्सीजन। जबकि अगर इसी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो यहां पे डोनर एटम कौन होता है? नाइट्रोजन। तो ध्यान रखोगे ये, ठीक है। और K के साथ यहाँ से X बाहर, Ag के साथ X बाहर, ठीक है। बाकी तुम लोग, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा ही देख लो, समझ लो, कहीं भी मान लो कोई भी एल्काइल हैलाइड है, जैसे हम लोग ले लें इथाइल क्लोराइड ही हमने ले लिया। क्या ले लिया हमने? इथाइल क्लोराइड। अगर हम लोग रिएक्शन करा दें एक्वस बेस के साथ, किसके साथ? एक्वस बेस। NaOH क्या है मोहन? बेस है, ठीक है। किसमें ब्रेक होगा ये? Na+ और OH-। निगेटिव पार्ट हमेशा किसके तरह काम करता है? एक न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो एक्वस बेस के प्रेजेंस में हमेशा ही क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अंश एक्वस बेस के प्रेजेंस में हमेशा ही कौन सा रिएक्शन? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यहां से Cl बाहर होगा और OH जाके क्या हो जाएगा? सब्स्टिट्यूट। तो कहीं आपको बोलता है कि मिथाइल क्लोराइड से इथाइल क्लोराइड से इथेनॉल बनाना है, तो आपको डायरेक्ट क्या कर लाना है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा लेना है। और किसके प्रेजेंस में? एक्वस बेस के प्रेजेंस में। तो यहां से आप इथाइल क्लोराइड से सीधा क्या फॉर्म कर सकते हैं? क्या फॉर्म कर सकते हैं? अंश इथेनॉल हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? तो याद रखना है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमेशा किसके प्रेजेंस में? एक्वस बेस के प्रेजेंस में। सर ये कितने नंबर का आएंगे? ये 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर में आ जाते हैं। 2 दे देगा रिएक्शंस। SN1 SN2 का रेट बताओ। 2 एक नंबर में 2 क्वेश्चन आ जाएंगे। ज्यादातर लिखने का आएगा ना, ऑर्डर बताना होता है। SN1 SN2 का ऑर्डर पूछ लेगा, कन्वर्जन में ये आपका एप्लीकेशन आ जाएगा। हो गया? तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट लिखो एलिमिनेशन रिएक्शन। कैप्चर कर लो जल्दी से फास्ट। सेकेंड एलिमिनेशन, वो भी आसान है, बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शंस की हम लोग बात करें, जैसे हम लोग ले लें यहाँ पे इथाइल क्लोराइड ले लें। क्या ले लें? इथाइल क्लोराइड।
और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें एल्कोहलिक बेस के साथ, इसके साथ एल्कोहलिक KOH या NaOH कोई भी एल्कोहलिक बेस के साथ। जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ उस कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले को हम लोग क्या बोलते हैं बीटा। आपको करना क्या है, अल्फा कार्बन से हेलोजन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन बाहर करना है, और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो यहां से क्या बाहर होगा HCl बाहर होगा, और अल्फा बीटा के कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा अंश डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, एक Cl था, Cl बाहर हो गया तो क्या बचेगा 2 हाइड्रोजन। यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, 1 हाइड्रोजन बाहर हो गया, कितने हाइड्रोजन बचेंगे 2। और इस तरह से हम लोग इथाइल क्लोराइड से क्या फॉर्म कर सकते हैं, इथाइल क्लोराइड से हम लोग एल्कीन फॉर्म कर सकते हैं। क्या फॉर्म कर सकते हैं, इथीन या एल्कीन हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, अगर इसमें आपको बीटा एलिमिनेशन कराना हो, इसमें अगर आपको बीटा एलिमिनेशन कराना हो तो कैसे कराएंगे। तो देखो डबल, जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हो उसी कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं अल्फा, उसके एडजेसेंट वाले को बीटा, और ये भी बीटा। अब हाइड्रोजन यहां से भी बाहर हो सकता है मोहन, और हाइड्रोजन यहां से भी बाहर हो सकता है। तो यहां पे करना क्या है, आपको सेट-जेप्स रूल फॉलो करना है। कौन सा रूल, सेट-जेप्स रूल। मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। तो देखो अगर मैं पहले यहां से हाइड्रोजन बाहर करता हूं तो इन दोनों कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। बताओ यहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा मोहन, क्या बचेगा 2 CH3 बचेगा सिर्फ। क्या बचेगा 2 CH3 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, एक तो प्रोडक्ट ये मिलेगा। कब, जब हाइड्रोजन आपने यहां से बाहर किया और हेलोजन, अब हेलोजन यहां से बाहर करे हाइड्रोजन यहां से बाहर करे तो इनके बीच में क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो एक और प्रोडक्ट मिलेगा आपको CH3 CH CH3 और ये CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो इसके एल्कीन की स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं आर्यन। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ उसे हम बोलते हैं अल्फा अल्फा अल्फा। बताओ अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 9 है, जबकि डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन जुड़ा हुआ अल्फा, बताओ इस अल्फा कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है 1 है ना, डबल बॉन्डेड कार्बन से जो कार्बन अल्फा। तो बताओ किसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, ऊपर वाले में। तो ये आपका प्रोडक्ट क्या होगा मेजर, और नीचे वाला प्रोडक्ट क्या होगा माइनर। और इसी रूल को हम लोग क्या बोलते हैं सेट-जेप्स रूल। कहीं जाना है तुम्हें आर्यन, सेट-जेप्स रूल। ठीक है, यानी कि मोर स्टेबल एल्कीन इज द मेजर प्रोडक्ट। पॉज करो। थर्ड हम लोग देख रहे हैं, बातें नहीं करो, रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल्स, बातें नहीं करो मोहन। रिएक्शन विद मेटल्स, तो हम लोग एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन देख रहे हैं मेटल के साथ। पहला रिएक्शन है कि किसी भी एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन हम लोग किसके साथ करा दें Mg के साथ। तो हम लोग को यहां से क्या मिल जाता है, और हमेशा ही मेटल लेते हैं तो ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर। तो यहां से RMgX फॉर्म कर लेता है। क्या फॉर्म कर लेता है RMgX, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ग्रेगनार्ड रिएजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, कई सारे प्रोडक्ट इससे हम लोग फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें किसी भी एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन करा दें 2 मोल एल्काइल हैलाइड का 2 मोल सोडियम मेटल के साथ, 2 मोल एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन 2 मोल सोडियम मेटल के साथ, तो 2 मोल NaX यहां से क्या हो जाता है बाहर, और किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, और यहां से हम लोग को सिमेट्रिकल एल्केन मिल जाता है। तो जब भी तुम लोग को कार्बन चेन को डबल करना है तो कौन सा रिएक्शन प्रेफर करोगे, उर्ज रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं उर्ज रिएक्शन। जैसे मान लो बोल दिया इथाइल क्लोराइड से तुम्हें बनाना है ब्यूटेन, इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है ब्यूटेन। तो 2 मोल इथाइल क्लोराइड हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे 2 मोल इथाइल क्लोराइड, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे सोडियम मेटल के साथ। 2 मोल इथाइल क्लोराइड का रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ, तो 2 मोल NaCl क्या हो जाएगा आर्यन। यहां से देख लो बोर्ड पे पहले, सर कुछ लग गया मेरे। 2 मोल NaCl ऐसे क्या हो जाएगा बाहर, और हमेशा रिएक्शन किसके प्रेजेंस में ड्राई ईथर, 2 मोल NaCl ऐसे बाहर हो जाएगा, और यहां से ब्यूटेन हम लोग को क्या हो जाएगा प्रिपेयर। तो देखो कार्बन इथाइल क्लोराइड में कितने कार्बन थे 2, जबकि यहां पे कार्बन चेन कितना हो गया 4। तो जब भी कार्बन चेन को डबल करना है तो कौन सा रिएक्शन प्रेफर करोगे उर्ज रिएक्शन। तो ये सारे डिफरेंट रिएक्शन आपको ध्यान रखना है किसके अंदर, हेलो एल्केन्स के अंदर। देखो हाँ ड्राई ईथर, वेरी गुड। देखो यहाँ पे होता क्या है मोहन, अगर मॉइस्चर लेंगे ना
तो आपको पता है कि सोडियम काफ़ी हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, तुरंत H2O के साथ रिएक्ट करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है NaOH, और साथ ही साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक है, तो यहां से आपको क्या बना लिया, सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। और आपको पता है कि जैसे ही इथाइल क्लोराइड के सामने कौन आएगा, इथाइल क्लोराइड के साथ कौन आएगा, NaOH। बताओ क्या होगा मोहन, Cl यहां से बाहर होगा और OH आके क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट। बनाना था आपको एल्केन और बनने लगा अल्कोहल। आपको बनाना क्या था, एल्केन, और क्या बनने लगेगा, एल्कोहल। तो अगर मॉइस्चर लोगे तो एल्केन नहीं बन के क्या बनने लगेगा, एल्कोहल बनने लगेगा। इसीलिए हम लोग ड्राई ईथर यूज करते हैं। ठीक है, पॉज कर दो। रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स के हम लोग रिएक्शन देख रहे हैं। तो देखो होता क्या है कि हेलोरीन जो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। ठीक है, बेंजीन के साथ अगर हेलोजन एसोसिएटेड है तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, अंश, हेलोरीन्स। तो इसका अगर हम रिएक्शन करा दें सोडियम हाइड्रोक्साइड न्यूक्लियोफाइल के साथ, किसमें ब्रेक होगा, Na+ और OH-, तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता है, रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं देता है। लेकिन आपने देखा था कि हेलोएल्केन जो है आसानी से क्या दे देता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेलोरीन आसानी से क्या दे देता था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। जबकि हेलोरीन आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। तो इसका रीजन है, मतलब रूम टेम्परेचर पे नहीं देगा, रीजन है, इंपॉर्टेंट कर लो, रीजन इसका बार बार आता है। तो रीजन है पहला, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर एंड रेजोनेंस स्टेबलाइज एंड रेजो स्टेबलाइज हैलोजन, रेजोनेंस स्टेबलाइज हैलोजन। तो रेजोनेंस स्टेबलाइज हैलोजन होने की वजह से ये जो है आपका आसानी से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं देता है। लेकिन अगर हम लोग क्या करें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शंस करा दें, क्या करा दें, हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शंस हम लोग करा दें। यहां पे हम लोग Cl ले लें और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें 623 केल्विन टेम्परेचर पे और 300 atm प्रेशर और एक्वस NaOH और इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट। ठीक है, तो यहां से हम लोग क्या मिल जाता है, Cl बाहर होता है और कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, OH। तो रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे रिएक्शन करा दें तो Cl यहां से बाहर निकल के कौन आगे सब्स्टिट्यूट हो जाता है, OH। और जैसे जैसे तुम लोग इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दोगे तो निगेटिव चार्ज डेंसिटी को क्या कर देगा, कम कर देगा, और इसके रिएक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगर हम लोग इस पे नाइट्रो ग्रुप लगा दें, क्या कर दें, तो आपका ये क्लोरोबेंजीन हो गया और ऑर्थो पोजिशन में लोग क्या लगा दें, नाइट्रो, और ऑर्थो पैरा पे भी क्या लगा दें, नाइट्रो ग्रुप, दो नाइट्रो ग्रुप लगा दें तो रिएक्टिविटी और क्या कर देगा, ये बढ़ा देगा। और 3 नाइट्रो ग्रुप अगर लगा दें तो रिएक्शन में आपको हाई टेम्परेचर लेने की जरूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर पे भी क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाता है, ध्यान रखना है। तो इसमें अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रेट की हम लोग बात करें तो सबसे फास्ट कौन देगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। क्लियर है ना, नोट कर। रेट है रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रेट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, हेलोरीन के न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का रेट है। तो सबसे फास्ट कौन देगा, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर 2,4 डाई नाइट्रोक्लोरोबेंजीन, फिर 2 नाइट्रोक्लोरोबेंजीन और सबसे लास्ट में क्लोरोबेंजीन। क्लियर है ना। सेकंड, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आसान है और बहुत ही आसान है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। देखो यहां पे, और हम बात करें बेंजीन पे, अगर हेलोजन लगा हुआ है तो ये एक ऑर्थो पैराडाइएक्टिंग ग्रुप होता है। क्या होता है, लेकिन ध्यान रखना है, ऑर्थो पैराडाइएक्टिंग होता है लेकिन रिंग डीएक्टिवेटर होता है। क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेटर। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेटर। लोन पेयर होने की वजह से ये क्या करता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लेकिन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होने की वजह से क्या होता है, रिंग डीएक्टिवेटर। तो जब भी आप इस पे क्या कराएंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जैसे मान लो हम लोग क्लोरोबेंजीन हमने ले लिया और इस पे हमने करा दिया क्लोरीनेशन, क्या करा दिया हमने, और हेलोजनेशन हमेशा किसके प्रेजेंस में, लीविस एसिड लाइक एनहाइड्रस Cl3। तो बताओ Cl कहां जाके सब्स्टिट्यूट होगा,
एक बार ऑर्थो पोजीशन पे और एक बार पैरा पोजीशन पे। और मेजर कौन सा होगा बताओ? पैरा इज द मेजर। उसी तरह से तुम लोग को होमवर्क दे रहा हूं और ये आपका क्या होगा? माइनर। तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तुम लोग कुछ होमवर्क दे रहा हूं, जैसे ये तो पहला हो गया। दूसरा नाइट्रेशन तुम लोग घर से करोगे। इसमें कौन सब्स्टिट्यूट होता है ऑर्थो पैरा पोजीशन पे? NO2 प्लस। तीसरा सल्फोनेशन, अभी इसके बाद है रिएक्शन विद मेटल, इंपॉर्टेंट 2 रिएक्शन और है। सल्फोनेशन, SO3H ग्रुप। नेक्स्ट एल्काइलेशन, फ्रेडिल क्राफ्ट। तो एल्काइलेशन में हमेशा कौन सब्स्टिट्यूट होता है? R प्लस। और एसाइलेशन कौन सब्स्टिट्यूट होता है? एसाइलेशन, RC डबल बॉन्ड O प्लस। तो ये तुम लोग का होमवर्क है। एनसीईआरटी में सीधा यहां से कॉपी कर लोगे तुम लोग। न्यू एनसीईआरटी में पेज नंबर कितना है बता दो मुझे। 184 में सारे रिएक्शंस लिखे हुए हैं। क्या करना है? नाइट्रो ग्रुप को हेलोरिन्स के एक बार ऑर्थो पोजीशन पे, एक बार पैरा पोजीशन पे। पैरा इज द मेजर, ऑर्थो इज द माइनर। उसी तरह SO3H ग्रुप के एक बार ऑर्थो, एक पैरा। R ग्रुप के एक बार ऑर्थो, एक पैरा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन। क्योंकि देखो, हाँ, ऑर्थो वाला माइनर क्यों होता है? रुक जाओ, आंसर रहने दो। ऑर्थो वाला माइनर क्यों होता है? देखो, ये एक दूसरे के काफी क्लोज है। आर्यन, ये एक दूसरे के क्या है? काफी क्लोज है। तो इनमें रिपल्सन क्या होगा? काफी ज्यादा। और रिपल्सन ज्यादा तो स्टेबिलिटी कम। जबकि इसमें ये क्लोरीन दोनों क्या है? काफी दूर पे है। तो इनमें रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा। ठीक है मोहन, लेकिन डाउट्स अच्छा पूछता है कभी कभी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इनकी स्टेबिलिटी देख सकते। नेक्स्ट लिखो रिएक्शन विद मेटल्स। रिएक्शन विद मेटल लास्ट है। रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स। और देखो, हम लोग ऑलमोस्ट सारा चैप्टर ही कर लिया हम लोगों ने। ठीक है, रिएक्शन अब घर जाके तुम लोग इस पे कम से कम 10 क्वेश्चंस कर लोगे ना, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद मेटल्स। पहला इसमें बात नहीं करो भानो, ओर्ज फिटिग रिएक्शन। ओर्ज फिटिग रिएक्शन, फिटिंग नहीं होता है, फिटिग होता है, तो इसे तुम लोग गलती नहीं करोगे। ठीक है, ओर्ज फिटिग रिएक्शन देखो होता क्या है। किसी भी हेलोएरिन का हम लोग रिएक्शन करा दे सोडियम मेटल के साथ विद हेलो एल्केन, तो 2 मोल NaOH यहां से क्या हो जाता है? बाहर। और हमेशा ही किसके प्रेजेंस में? ड्राई ईथर और एल्काइल बेंजीन मिल जाता है। क्या मिल जाता है? एल्काइल बेंजीन। तो जब भी तुम लोग कन्वर्जन करोगे तो इसकी हेल्प तुम लोग ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है इसका दूसरा फिटिग रिएक्शन। फिटिग रिएक्शन, तो फिटिग रिएक्शन क्या होता है? तो 2 मोल एल्काइल हैलाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? 2 मोल ऑफ सोडियम मेटल के साथ, सॉरी हेलोएरिन का। 2 मोल हेलोएरिन का हम लोग रिएक्शन कराते हैं किसके साथ? सोडियम मेटल। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, जब भी सोडियम मेटल लोगे, मैग्नीशियम लोगे, तो क्या लोगे तुम लोग यहाँ पे? ड्राई ईथर। 2 मोल NaOH क्या हो जाएगा आर्यन? बाहर। और यहाँ से डाईफिनाइल मिल जाएगा हम लोग को, या बाईफिनाइल बोल लो इसको, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा। और 2 मोल NaOH यहाँ से बाहर हो जाएगा। तो कई बार आपसे डाईफिनाइल प्रिपेयर करने के लिए पूछता है, तो डाईफिनाइल जब भी प्रिपेयर करना है कौन सा रिएक्शन? फिटिग। और कोई दूसरा रिएक्शन है ही नहीं पूरी केमिस्ट्री में। तो आपका हेलो एल्केन हेलोरिन्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ठीक है, और एक बार घर पे जाकर रिवीजन तुम लोग करोगे खुद से। ठीक है।